उत्तराखंड राज्य से संबंधित सामान्य जानकारी, वन एवं वन्यजीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड जो प्रयास सरकार के द्वारा किए गए हैं उनके बारे में हम जानकारी साझा करेंगे। और ये जानकारी हम संबंधित जो चित्र हैं, जो संबंधित फोटोग्राफ्स हैं, उनके द्वारा करने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं, कुछ नाम आपने इसमें लिखे भी गए हैं, जैसे नंदा देवी नेशनल पार्क है या नंदा देवी बायोस्फीयर है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व है, गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान जो कि नैनीताल में अवस्थित है। तो इस प्रकार की हम ये जानकारी यहाँ से देख रहे हैं। अब इन्हीं से संबंधित जानकारी को अपडेट बिल्कुल पुख्ता बनाने के लिए हम प्रश्नोत्तरी का सहारा लेंगे। जैसे कि ये चित्र द्वारा स्पष्ट है कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान नैनीताल। आप ध्यान रखेंगे, जब प्रश्नोत्तर के माध्यम से पूछा जाएगा तो उत्तर देने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड द नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। इसके दो जोन हैं, एक कोर जोन है, एक बफर जोन है। और कोर जोन में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये 3 जिलों में है, भले इसमें 2 जिलों के जिक्र किया गया, चमोली एवं पिथौरागढ़, लेकिन नंदा देवी जो बायोस्फीयर रिजर्व है ये चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में सिचुएटेड है। इससे रिलेटेड प्रश्न भी आगे होंगे। नंदा देवी नेशनल पार्क ये कोर जोन में आता है बायोस्फीयर के। ये फूलों की घाटी, वैली ऑफ फ्लावर्स, ये नंदा देवी बायोस्फीयर के अंतर्गत कोर जोन में आता है। ये जो स्नो लेपर्ड योजना, जो स्नो लेपर्ड से हिम तेंदुआ जिसे कहते हैं, उससे संबंधित जानकारी है। तो इसके लिए उत्तराखंड टू गेट फर्स्ट स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और 1972 के वन अधिनियम है, उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया। प्रोजेक्ट टाइगर एक लार्ज स्केल, जिससे कि हम जो टाइगर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें, उनका संरक्षण संवर्धन। और हमने इसी में टाइगर वॉच योजना के बारे में भी पढ़ना है। और ये रहा कस्तूरी मृग, हम सभी वाकिफ़ हैं कि ये हमारे राज्य का राजकीय पशु है। तो अब हम प्रश्नोत्तरी के माध्यम से जानकारी साझा करते हैं। तो आज 27वें दिन वन एवं वन्य जीव से संबंधित जानकारी, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता चुका हूँ। तो प्रश्न है कि सन 1995 में स्थापित, वास्तव में ये सन 1995 में तो ओपन टू पब्लिक हुआ था और इस्टेब्लिश 1984 में हो गया था। तो गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, जीबी पंत हाई एल्टीट्यूड जू, जो कि उत्तराखंड का एकमात्र है उच्च स्थलीय प्राणी उद्यान, किस जनपद में स्थित है? तो ये नैनीताल जनपद में स्थित है। यदि प्रश्न आता है तो आप नैनीताल जिला लिख देंगे और आपका प्रश्न सही हो जाता है। फिर प्रश्न है कि सन 1988 में स्थापित, 1988 में नंदा देवी बायोस्फीयर, अभी हमने देखा था कि नंदा देवी जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र का विस्तार और स्थापित हुआ था नंदा देवी बायोस्फीयर 1988 में। तो मैंने इसके डिस्क्रिप्शन में भी बताया था कि 3 जिलों में फैला हुआ है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़। नेक्स्ट प्रश्न है कि नंदा देवी जो जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र, जो नंदा देवी बायोस्फीयर है, उसके अंतर्गत नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी आता है, इसके कोर जोन में है, और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इन दोनों को ही यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब प्रश्न है कि किन वर्षों में इन दो उद्यानों को, राष्ट्रीय उद्यानों को, यूनेस्को की विश्व धरोहर श्रेणी में शामिल किया गया? तो सन 1988, 2005, सन 1988, 2000, सन 1998, 2005, सन 1988, 2007। तो क्रमशः देखें हम, तो इसका जो सही उत्तर है वो है सन 1988,
मतलब 1988 में नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया, जबकि फूलों की घाटी को सन 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो इसलिए उत्तर 1, इसका सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है स्नो लेपर्ड योजना, वर्ष दिया हुआ है 1990-91, फिर दिया है टाइगर वॉच योजना 1991-92, अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य 1986, अस्कोट अभ्यारण्य भी कहते हैं इसे, कस्तूरी मृग फार्म योजना 1981, कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कांचुला खरक चमोली जनपद में है, ईयर दिया हुआ है 1982, और कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र और ईयर दिया हुआ है 1977। तो प्रश्न पूछा गया तो इन्हें सुमेलित कीजिए कि कौन सी योजना, कौन सी अभ्यारण्य किस वर्ष से संबंधित है। तो इसमें यदि हम देखें तो ये सभी सुमेलित हैं। इसका मतलब स्नो लेपर्ड योजना 1990-91 में चली, टाइगर वॉच योजना 1991-92 में, अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य इसकी स्थापना 1986 में हुई, कस्तूरी मृग फार्म योजना, इस योजना को 1980-81 में चलाया गया। इसी के अंतर्गत फिर कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र जो कि चमोली जनपद के कांचुला खरक स्थान पर हुआ, 1982 में इसकी स्थापना की गई, और कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र 1977 में। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि कस्तूरी मृग जो कि राज्य का राजकीय पशु है, इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयत्न किए गए हैं और किए जा रहे हैं। तो इस प्रकार आज हमने वन एवं वन्य जीव, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स से रिलेटेड कुछ जानकारी साझा की है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अति पसंद आई होगी और आपने इनको नोट भी किया होगा, और प्रगाढ़ यदि इसको नॉलेज को किया जाए तो आपको फोटोग्राफ्स के माध्यम से इसकी जो एक हम कहें कि निरंतरता बनी रहती है और माइंड में एक छाप रहती है। तो धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।